आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हमेशा की तरह बिलाल अहमद और अरमान साबिर। और बात होगी आज बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन से मुताल्लिक, जो उनके ऊपर केसेस दायर किए गए थे उनकी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक, जिसने शहरी सिंध की सियासत में एक हलचल बर्पा कर दी थी। इसके बाद जो भी यहाँ पर महादुराबाद का सेक्शन था, ये जो माइनस अल्ताफ़ मर्जर जो उस वक्त हुआ है, उसके तमाम ही रहनुमा डिफेंसिव हो गए थे। चाहे उस सिलसिले में अदालतों के अंदर बयान देने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार हों, नदीम नुसरत हों या कोई भी, तमाम लोग डिफेंसिव नज़र आए थे। इस केस के अंदर अब नई अपडेट ये है कि आज से इस केस की दोबारा से हेयरिंग शुरू होगी और अल्ताफ़ हुसैन साहब ख़ुद भी अदालत में पेश होंगे। तो मैं इस हवाले से आज हमने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अरमान साबिर साहब के पास। अरमान भाई, अब ये जो केस शुरू हुआ था नवंबर से और हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको अपडेट करते रहे, अब उसमें नया क्या होने जा रहा है? अब उसमें नया ये होने जा रहा है कि जिनके भी टेस्टिमनीज रह गई थी, यानी कि जिनके बयानात कलमबंद होने रह गए थे, अब उनके बयानात भी कलमबंद होंगे और उनमें जो है वो अल्ताफ़ हुसैन भी शामिल हैं। और अल्ताफ़ हुसैन के जो साथी हैं, मतलब एक तरफ के एमके पाकिस्तान के बयानात कलमबंद हो गए थे, उनमें जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, अमीनुल हक साहब पिटिशनर थे और उन्होंने जो है वो जिस बेसिस पर पिटिशन फ़ाइल की थी वो 2016 का आइन था और ये वो आइन था जिसमें अल्ताफ़ हुसैन को बानी तस्लीम किया गया था। और उसके बाद फिर जब ये 2016 में जब ये अलग हो गए थे और एमकेएम नई बन गई थी तो एक नया आइन तरतीब दिया गया था। वो 2015 का आइन था मेरे ख्याल से बिलाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि उन्होंने ड्राफ्ट के थ्रू भेजा था, ईमेल के थ्रू भेजा था। वो 2015 का आइन था। फिर 2016 में नया आइन बनाया गया था जो दिसंबर में बनाया गया था 2016 में, जब ये अलग हो गए थे, इन्होंने अपने सेपरेशन का ऐलान कर दिया था। तो 2016 की बजाय 2015 का आइन उन्होंने दाखिल कर दिया था पिटीशन के साथ। और जब जज ने पूछा था कि ये इसमें तो लिखा हुआ है कि आइन में कि बानी तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, बानी तो अल्ताफ़ हुसैन है एमकेएम के, तो जिस पर उनको बताया गया था कि नहीं सॉरी गलती से ये वाला आइन जमा हो गया है, असल में असल आइन जो है वो 2016 का है और वो ये जमा कराया जाए। अब फिर उन्होंने दोबारा जमा कराया है और उसमें जो है फिर करेक्शन भी थी कुछ जो कि कलम से की गई थी। अच्छा, वो पहले जो आइन जमा कराया गया था वो आइन और जो दूसरा आइन जमा कराया गया उसमें तकरीबन कोई 1 साल का गैप है, जिस पे जज ने ये पूछा कि आपको 1 साल तक पता भी नहीं चला कि आपने जो है वो आइन जमा कराया है और जिस बुनियाद पर आपने ये केस लड़ रहे हैं वो बुनियादी आपने जो है वो गलत हो चुकी है। तो अब केस जो आगे चलेगा तो उसमें बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि ये केस कमज़ोर हो चुका है और मुश्किल है कि एमकेएम पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है उसको जो है बहुत कोई तक़वियत मिलेगी, क्योंकि जिस बेसिस पे ये केस लड़ा गया था या जिस बेसिस पे दाखिल किया गया था, आप लोग दोनों कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कोर्ट रिपोर्टिंग की, आप भी इस बारे में ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि जिस बेसिस पे ये केस दाखिल किया गया था वो बेसिस ही चेंज हो चुकी है। तो बहरहाल अब पहले जो है वो इनकी जो बयानात थे कलमबंद हो चुके हैं। डॉक्टर इसमें नदीम नुसरत भी आए थे, उनका भी नाम था, वो भी आए थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी जो है वो इसमें बयान दिया था और अब डॉक्टर फारूक सत्तार ने बयान देने के बाद फिर बताया था कि ये केस एमकेएम पाकिस्तान को फ़ाइल नहीं करना चाहिए था। उसको मर्जर भी नहीं होता एमकेएम का, ये इस वक्त की बात है। अब मर्जर हो गया है मेरे ख्याल से, अब या तो उनका बयान वही होगा या अभी भी वही होगा उनके बयान, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि मैंने उस वक्त भी बयान तो कलमबंद होगा, अब तो चेंज होगा। हाँ, तो अब जो है वो बाकी जो बयानात रह गए थे उसमें मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी का बयान शायद कलमबंद हो चुका है और बाकी बयानात जो है वो अब कलमबंद होने उनमें अल्ताफ़ हुसैन का बयान भी शामिल है। आज और कल की डेट है, 2 दिन की डेट दी गई है, 25 और 26 को ये समाअत चलेगी और उम्मीद ये है कि 26 के बाद फिर किसी भी वक्त फ़ैसला आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि अरमान भाई ने बताया कि पुराना आइन जमा कराया गया था और उसके जो मुज़म्मरात हैं वो तो सामने आएंगे ही आएंगे। और इसके साथ साथ अब जब लास्ट हियरिंग जिस वक्त पर रुकी थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो आइडेंटिफिकेशन थी जो लंदन के रहनुमाओं की थी, वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो शो हो रही थी, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कारकुनान को उनके मुताबिक महफूज करने के लिए। इसके साथ साथ इस केस के अंदर एक और एक चीज़ हुई थी कि उसके बाद बानी ने कहा था कि अब हम कुरान पे हलफ नहीं लेंगे क्योंकि हमारे लोग कुरान पे हलफ लेके झूठ बोल रहे हैं। लेकिन
अब इस केस के अंदर हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बिलाल, हम जब भी ये देखते हैं कि इस तरह की बड़े ब्लेंडर्स कर जाते हैं, केसेस के अंदर होते हैं, तो उसका फ़ायदा उस पार्टी को होता है जिसको ये ब्लेंडर्स जिसने किए हैं उसको नुकसान हो जाता है और सामने वाली पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं, एक चीज़। दूसरी, ये केस जो वहाँ चल रहा है लंदन में, जैसे कि हमने देखा था कि माजी में जब लंदन से केस उनके हक़ में आया था तो यहाँ पर एक वेव मज़ीद बढ़ी थी और अभी भी एक वेव पूरे सूबे में जारी है। अब आप इन तमाम वेव्स को कैसे देखेंगे, उस तमाम चीज़ों को अहाता करें, कंक्लूड करें जी। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। मैं सिर्फ एक छोटी सी एक मिसाल देकर आपको ये बताऊँगा, केस कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, प्रोसिक्यूशन की जानिब से बनाया जाता है, मुद्दई की जानिब से, इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, एक स्टेज आता है, वो होता है विटनेसेस का। विटनेसेस अगर फिर जाएं अपनी बात से या कुछ अल्फाज जो उन्होंने कहने हों वो ना कहें और नो कमेंट्स कह दें या याद नहीं कह दें, सारा की सारा केस भले से 1000 सफ़े पर मुश्तमिल हो, वो धड़ाम से गिर जाता है। करंटली राव अनवार की मिसाल ले लीजिए, नकीबुल्ला केस के ले लीजिए, प्रोसिक्यूशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस, सनाउल्लाह अब्बासी ने 444 पुलिस मुकाबले, फेक इनकाउंटर, सब चीज़ें दे दी, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सो मोटो, सब चीज़ें कहाँ आई, धड़ाम से उस वक्त गिर गई जब विटनेसेस ही फिर गए अपने मौक़िफ़ से। उसके बाद ना कोई कोर्ट कर सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सेम इस केस में भी हुआ है कि किसने केस दाखिल किया उसने कहा मुझे नहीं मालूम, जिसने किया उसने कहा उसको नहीं मालूम, और ये सारा एक दूसरे के ऊपर बर्डन शिफ्ट करते रहे। नदीम नुसरत साहब ने भी ये कहा बाहर निकल के, उन्होंने भी यही बात की जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने की कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान को ये केस नहीं करना चाहिए था। अब इसमें जो बेसिकली जो मामला हुआ है वो कि जो विटनेसेस थे वही अपने बयान के अंदर शकूक पैदा करके चले गए। तो केस का क्या होगा, मेरे ख्याल से नतीजा आपके सामने। एग्जैक्टली, उन्होंने भी कई जगह पे ये कहा कि नो कमेंट्स। और अब जाहिर है कि अब मामला ये है कि अब प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, अब ये डिसाइड पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होना, वो यूके के अंदर होना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूके की हैं, सही है। यूके की कोर्ट ने बड़ा इसको देखना है कि एमक्यूएम किसकी है। अब पाकिस्तान के मामला नहीं है, वो आइन यूके की एमक्यूएम का होगा। अब अगर एमक्यूएम लंदन वो प्रॉपर्टी ले लेती है तो इट मीन्स कि उनके लिए तो एक डेड इशू था जिसके ऊपर एक स्टे था, सारी चीज़ें थी, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि उनके पास माली पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। ज़ाहिर है कि जब माली पोजीशन मुस्तहकम होती है किसी भी तंजीम की तो वो नीचे स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ तो एमक्यूएम का मर्जर जो हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान का, उसका हाल तो ये है ना कि उसके पास यूनिट और सेक्टर ऑफिस और सारे दफातर नहीं है। और हमारी कल की खबर के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं फॉर्मली कि जी आप ओपन करें। अनाउंसमेंट पॉलिटिकली होगी, बाकी चीज़ें जो तय होती हैं आपको पता है, पॉलिटिकली अनाउंसमेंट कर देंगे यूनिट और सेक्टर खुलने जा रहे हैं। इसका बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है ना, और इसका असर ऐन मुमकिन है तंजीम पे ना पड़े लेकिन वोटर्स की सतह के ऊपर, एक आम जो आदमी सोचता उस पर बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल अरमान साबिर ने और बिलाल अहमद ने बड़ी ही तफसील से तमाम मामलात रखे। डिस्कशन में हमारी और भी बहुत सारी बातें होती हैं, अगर वो हम आपको बता दें तो आप जो है बड़ा हैरान भी हूँ, लेकिन हम आपको बहुत महदूद मालूमात दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत हैं, आप इसको कवर कर लेंगे। इस केस के अंदर जो कि केस तैयार करके भेजा गया था, ये करवाया गया था, इस केस के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान यानी वो एमक्यूएम जो माइनस अल्ताफ़ करने के बाद सारे धड़ों को एक कर दिया गया था, ये तमाम जो है वो डिफेंसिव हो गए। और अगर इस केस में बानी अल्ताफ़ जो कि नज़र आ रहा है कि उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके बाद इसका नुकसान यकीनी तौर पर जो सियासी पंडित हैं उनका कहना है कि यहाँ पर मौजूद इस बानी अल्ताफ़ मर्जर को होगा और ये खतरे में भी आ सकता है। इस केस के बाद जहां वो प्रॉपर्टी अगर बानी को मिल जाएंगी तो फिर उस केस का इतलाक़ उसके जो सम्राट हैं उसका यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मालियत उधर की प्रॉपर्टीज़ से यानी लंदन की प्रॉपर्टीज़ से कहीं ज़्यादा है, उसको भी जो है वो हर्ट करेगी और वो उधर भी होगा। और किसी भी दौर में अगर बानी की पार्टी दोबारा पावर में आई कराची यानी पाकिस्तान में अंदर कराची के और सिंध के शहरी इलाक़ों में, तो फिर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ भी इस वाली बहादुराबाद के जो सेक्शन है मुत्तहदा का उससे वापस चली जाएंगी। ये इस केस की अपडेट थी। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम अपने मुश्तरका प्लेटफॉर्म से आपको पहुँचाते रहेंगे। बस आपने हमसे जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। खुदा।